के साथ दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग राहुल के पास अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर पहुंचे और राहुल से मिलकर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने भी टिकटों की लेट लतीफी को भी राहुल के सामने रखा। दूर दराज के इलाकों से आए ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रतिनिधि सभी ने अपनी शिकायतों की पोथी लेकर पहाड़ों को लांग देहरादून के होटल में दस्तक दी और राहुल को मिलने के लिए पहुंच गए। साथ ही साथ अपनी दिक्कतों को राहुल से भी बयां किया। यहाँ आए हैं राहुल गांधी जी से मिलने और उनसे बात करेंगे कि पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाना चाहिए। राहुल से मुलाकात का पहला नंबर देहरादून के लोगों को मिला, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपने दिल की बात खूब कही और टिकटों की बंदरबाट में लेट लतीफी के कारण होने वाले दुष्परिणामों की भी बात कही। भाई जैसे यहाँ पर अभी महानगर अध्यक्ष नहीं है और संगठन के कार्यकर्ताओं के पास पद नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते नहीं है। कम से कम इतना पावर होनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, अगर एक डीएम के पास आदमी जाता है तो डीएम उसकी बात सुनता नहीं है। हमने कहा टिकट बहुत लेट मिलता है, हमें आखिरी दिन टिकट मिला, ये टिकट हमें 15 दिन महीना पहले मिला होता तो कम से कम बहुत सीटों में इजाफा होता। हमने तो यही रखा है कि आगे पार्टी को और मजबूत कैसे किया जाए। नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायतों के आ रहे हैं, यही सुझाव दिए कि सब मिलकर काम करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। उधर सभा सचिव फुरकान अहमद ने भीतर की गुफ्तगू का ना तो कोई जिक्र किया, मगर सरकार और संगठन की तारीफों के पुलिंदे जरूर बांधे। वाइब्रेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो है मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, वो सबकी बात सुन रहे हैं। हाँ, मंत्री है, वो मंत्री हमें चुपचाप दे रहे हैं, वो हम उस मंत्र को लेकर घर घर जाएंगे। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हमने ये उठाया कि जो समन्वय है वो समन्वय और बेहतर होगा तो सरकार की परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो देर शाम तक नहीं थमा, लेकिन जो लोग राहुल से मिलकर आए उन्होंने सरकार की खूब तारीफें की और आलोचना से कन्नी काट ली, यानी कि राहुल के सामने संगठन की कमियों पर पर्दा डाल दिया। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ चुटभैया नेताओं ने दिन रात एक कर देहरादून की आबो हवा को अपने बैनरों के रंग में रंग लिया था, लेकिन राहुल के देहरादून आवागमन पर बड़े नेताओं और संगठन के लोगों को राहुल से मिलने नहीं दिया गया, जिस पर संगठन ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। देखिए आप भी ये नजारा। उन लोगों को ले जाया जो चापलूस लोग हैं, जो अच्छे सच्चे कार्य करता है, उन्हें कोई अंदर के लिए पास नहीं दिया गया। कभी ये इनकी पोल खोल दे, क्या क्या बोलना है उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। हर दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप के आदमी जाकर एक दूसरे के पहले बता के कि तुम्हें ये बोलना है। अगर मेरे से पूछा जाता आज तक, अब इस साल तक कोई भी ऐसा हम मैसेज नहीं दे सके जो हम भाजपा से आगे निकलने की बात करें। तो लोग चापलूसों की ये सारी हुआ है मंडली, वो इधर उधर से अपने आदमियों को लाते हैं, जो उनके हिसाब से बोलता है उसे अंदर ले जाते हैं। ये सब यहाँ चल रहा है। जब तक राहुल गांधी जी इन लोगों पर कंट्रोल नहीं करेंगे ऐसा ही होता रहेगा। और मुझे ये टीस है, दर्द है मेरे दिल में कि ये कांग्रेस को लोग डुबाने की बात कर रहे हैं। सही स्थिति जो है उन्हें राहुल जी को अवगत नहीं करा रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसी बातें जो दीमक की तरह काम कर रहे हैं। हम पार्टी को चाहते हैं पार्टी हमारी मजबूत रहे। ये कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी हो रही है उससे बड़ी मायूसी से महसूस हम कर रहे हैं। जाने वाले लोग थे उनके बारे में क्या बताएं, लेकिन जिन लोगों ने जाना था उनको रोका जाना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के पार्टी इसमें नहीं है। मैं राहुल जी को ये जरूर कहती कि संगठन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा कांग्रेस ही कांग्रेस को सब कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। ये चीज को जानना होगा राहुल जी को कि हमारे कांग्रेस ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल दौरे को लेकर कांग्रेसियों में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेता रामकुमार वालिया ने राहुल से न मिलने पर यशपाल आर्य पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यशपाल ने अपने चहीतों को ही राहुल से मिलाया है, जिसकी शिकायत वो कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी से करेंगे। राहुल गांधी से मिलने की आस में लोग आए तो बड़े जोश खरोश से थे, मगर मिलना तो दूर राहुल की शक्ल तक न देख सके, जिसके चलते उनकी मायूसी नाराजगी में बदली और संगठन के कर्ता धर्ताओं को वो जमकर कोसने लगे। और हमारे राहुल जी हमारे कांग्रेस के जो है हमारे नेतृत्व करते हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस बहुत आगे बढ़ी है और अभी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये लोग वहाँ तक हम लोगों को पहुँचने नहीं देते, तो यहाँ कुछ न कुछ जो है ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। हम इंदिरा गांधी के टाइम से हैं। इंदिरा गांधी को हमने 2 दफे जिताया। अब तब से हम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम ये कोई सुनवाई नहीं है।
उधर दूसरी ओर कांग्रेस के नेता बड़े नेताओं पर ही पिल पड़े। रामकुमार वालिया ने तो प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य की जमकर बखिया उधेड़ी। तमाम तोहमतों को मरते हुए यशपाल आर्य पर भेदभाव और तानाशाही का आरोप लगाया और उनकी शिकायत दिल्ली तक करने की भी धमकी दी। इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य जी को हम खेत मजदूर कांग्रेस के माध्यम से कुछ लोगों के लिए पास दिए जाएंगे, लेकिन एक भी पास कांग्रेस के नाम पे नहीं दिया गया। जिस प्रकार से आज यहाँ इन्होंने राहुल जी की मंशा के विपरीत कार्य किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम दिल्ली जाकर सोनिया जी से मिलेंगे, राहुल जी से मिलेंगे और यहाँ जो उन्होंने राहुल जी की मंशा के विपरीत कार्य किया है, इसकी शिकायत हम दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से करेंगे। गुटबाजी को दूर करने आए राहुल, मगर उनके आने से गुटबाजी और बढ़ गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि राहुल का आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। कांग्रेस में शुरू से लेकर आज तक गुटबाजी का सिलसिला नहीं थम सका है। गुटबाजी का नजारा राहुल के दौरे के दौरान भी खूब देखने को मिला। राहुल के स्वागत में लगाए गए पोस्टरों में कांग्रेस के एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को ही गायब कर दिया गया, जिससे कांग्रेस की गुटबाजी सबके सामने जग जाहिर हुई थी। राहुल के दून दौरे को लेकर सबसे ज्यादा छुटभैया नेताओं में मारामारी देखने को मिली। उन्होंने अपने पोस्टरों से पूरे शहर को भर दिया और अपने आकाओं की तस्वीरों को छापकर राहुल और अपने नेताओं की चापलूसी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने उन्हें युवाओं के हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजा तो किसी ने युवराज की। वहीं इन पोस्टरों बैनरों ने कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी को बेनकाब कर दिया। सूबे के एकमात्र कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का नाम इन पोस्टरों में नहीं था। बाकी जितने भी नेता थे उनके पोस्टर चिपके पड़े थे। ऐसे में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बेनकाब होती दिखी और वहीं राहुल से मिलने के दौरान भी लोग बार बार धड़ेबाजी की शिकायत करते नजर आए, जो राहुल के लिए एक बड़ी चिंता है। ऐसे में ये गुटबाजी थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन शाहनजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी, देहरादून। राहुल को रिझाने के लिए कांग्रेस के छुटभैया नेताओं ने पोस्टरबाजी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी इस पोस्टरबाजी ने कांग्रेस की भीतर की गुटबाजी को भी बेनकाब कर दिया है। जहां कांग्रेस के कोटे से एकमात्र केंद्रीय मंत्री हरीश रावत इन पोस्टरों से नाराज हैं, वहीं छुटभैया नेताओं और उनके आकाओं के तस्वीरें साफ इन पोस्टरों पर छपी हुई है, जो ये दर्शा रही है और ये बता रही है कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी बेहद ही ज्यादा है और जो इन पोस्टरों के माध्यम से सड़कों पर बेनकाब हो रही है। कैमरामैन नजर अली के साथ अनिल राणा, टाइम टीवी।